दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के पीवाईक्यू क्वेश्चन। जो आप लोगों के साइंस के पिछली साल आप लोगों के ग्रुप डी में जो प्रश्न पूछे गए थे वही प्रश्न आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 1। तो यह क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला है संयोजी ऊतक में कोशिकाओं की एक दूसरे के सापेक्ष संबंधित स्थिति क्या होती है। तो पहले आप लोग अपने मन में आंसर लगा लेना, उसके बाद वीडियो के एंड में आप लोग बताना कि 20 में से आपने कितने सही करे हैं। वीडियो के एंड में आप लोगों को एक बार बताना जरूरी है कि 20 में से आपके कितने सही हुए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे से बहुत दूर। तो नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है गोल्जी उपकरण को बनाने वाली चपटी ढेर किए गए थैलियों को क्या नाम दिया गया है। इनको दिया गया है सिस्टर्नी। क्या सिस्टर्नी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सूक्ष्मदर्शी के नीचे सभी कोशिकाओं द्वारा प्रदर्शित होती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल प्लाज्मा झिल्ली और कोशिका द्रव्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। हाइपोटोनिक विलयन में पादप ऊतकों की तुलना में जंतु ऊतकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जंतु कोशिकाओं में पौधों की तुलना में सेल्यूलोज की भित्ति अधिक मोटी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से हैं। न्यूरॉन के मुख्य घटक कौन से, इनमें से आप लोगों को पता लगाना और सही टिक लगाना है। तो इनमें से है बिल्कुल सही बी, यानी कि द्रुमिका, कोशिका काव्य और तंत्रिकाक्ष, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है कुछ जीव किसी भी तल से विभाजन द्वारा द्विखंडन दर्शाते हैं, लेकिन कुछ निर्धारित अभिविन्यास से विभाजन दर्शाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विखंडन का निर्धारित अभिविन्यास दर्शाता है। तो इसका आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाता है, प्लाज्मोडियम। और आप लोगों को बता दूं, मैंने और मेरी टीम ने मिलकर आप लोगों के लिए आरआरबी ग्रुप डी की कंप्लीट साइंस की पीवाई की क्वेश्चन की पूरी एक ई बुक तैयार करी है, जिसमें आप लोगों को कंप्लीट वाइज जितने भी पीवाई के क्वेश्चन थे सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं। हेल्ड फ्रॉम, यानी कि 27/12/2025 से लेकर 10/2026 तक आप लोगों के जो एग्ज़ाम हुए सभी यहाँ पर मिलने वाले हैं, जिसमें ऑल 101 शिफ्ट के क्वेश्चन जो है साइंस के 101 शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे गए थे साइंस के सभी यहाँ पर कवर रहने वाले। टोटल क्वेश्चन जो 2525 साइंस के क्वेश्चन प्लस रहने वाले हैं, 2525 से ज़्यादा साइंस के प्रश्न रहने वाले हैं। और जो कि चैप्टर वाइज आप लोगों को प्रश्न मिलने वाले हैं, हार्ड ईजी लेवल जैसे भी आप लोगों को प्रश्न पूछे गए थे सेम टू सेम यहाँ पर मिलने वाले हैं। और ये ई बुक आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में मिलने वाली है। अगर आप लोगों को ये ई बुक चाहिए तो 79 067 61 277 ये व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोगों को लिखना है आरआरबी ग्रुप डी ई बुक। तो यहाँ पर आप लोगों को साइंस की पूरी ई बुक यहाँ पर तुरंत मिल जाएगी। तो जल्दी से जाकर इस पर मैसेज करना हाय या फिर आरआरबी ग्रुप डी ई बुक, तुरंत यहाँ पर आप लोगों को ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिसका प्राइस मात्र 29 रुपीज़ रखा है। तो जल्दी से जाकर इस नंबर पर मैसेज करें 79 067 61 277। नेक्स्ट प्रश्न है अपना गोल्जी उपकरण में होने वाली कौन सी प्रक्रिया संश्लेषण में अपनी भूमिका दर्शाती है। तो इसका होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सरल शर्करा से जटिल शर्करा का निर्माण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सा यूकेरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध अंगक नहीं करता है, यानी कि नहीं है। तो ये होगा आपका राइबोसोम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना पादप कोशिका रेक्तिका के अंदर उपस्थित तरल का नाम क्या होता है। इसका नाम होता है कोशिका रस। नेक्स्ट प्रश्न है अपना निम्नलिखित में से कौन सी उपकला ऊतक की विशेषता नहीं है। ऊतक की विशेषता नहीं है। ये प्रश्न आपके 3/2/2026 में आया हुआ था, 3/2/2026 का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। गोल्जी उपकरण के कार्य में पुटिकाएं क्यों महत्वपूर्ण हैं। ये होगा ऑप्शन नंबर ए, वे गोल्जी उपकरण से पदार्थों को लाते और ले जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 12। किसी कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। ये करती है आपकी कोशिका की कार्यकीय सक्रियता पर, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आपके 9/1/2026 को पूछा गया था।
नेक्स्ट प्रश्न है अपना, न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका ऊतक में कौन सा भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है? ये होता है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि निश्चल कणिकाएं, निश्चल कणिकाएं यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स से संबंधित नहीं है, जल्दी से आप अपना आंसर लगा लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यह कोशिका से पदार्थों के प्रवेश और निकास की अनुमति देता है। तो ये बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका संरचना अमीबा को उसकी खाद्य सामग्री प्राप्त करने में सहायता करता है? तो इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा प्लाज्मा झिल्ली यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, एक बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक कोशिका जीव की उत्तरजीविता में कैसे सहायता होती है? कैसे सहायता होती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, श्रम विभाजन का पालन करके, ऑप्शन नंबर डी। ये प्रश्न आप लोगों को 11/12/2025 में पूछा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कई एक कोशिकीय जीवों में चयापचयी अपशिष्ट के निष्कासन का तरीका क्या होता है? तो इसका तरीका होता है एक सरल विसरण प्रक्रम के द्वारा यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जीवाणु और प्रोटोजुआ जैसी एक कोशिकीय जीवों में द्विखंडन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसके घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? किसकी घटित होने की संभावना सबसे कम होती है? ये होती है आनुवांशिक पदार्थ का असमान विभाजन यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? कोशिका द्रव जिस जलीय भरण पदार्थ से बना होता है क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोसोल यानी कि साइटोसोल। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्याज के छिलके की कोशिकाओं के सूक्ष्म अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है सभी प्याज समान लघु संरचनाओं से बने होते हैं जिन्हें कोशिकाएं कहते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट यहाँ पर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, रिक्तिकाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी कि इनमें से आप लोगों को कथन गलत की पहचान करनी है। तो इनमें से कथन गलत होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्तिकाएं कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण के लिए होती हैं। ये बिल्कुल गलत यहाँ पर लिखा हुआ है यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल गलत हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, प्रयोगशाला में एक विद्यार्थी एक पादप कोशिका के अधिकांश भाग में एक बड़ा पारदर्शी कोर्स देखता है। यह रिक्तिका कोशिका के आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरती है? तो ये घेरती है 50 से लेकर 90% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, जब एटीपी में टर्मिनल फास्फेट लिंकेज को जल का उपयोग करके तोड़ा जाता है तो कितने मोल के बराबर ऊर्जा मुक्त होती है? ये ऊर्जा मुक्त होती है 30.5 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक स्टार्च तेल और प्रोटीन कणिकाओं का भंडारण करता है? ये होगा अवरडी लवक यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा कोशिका अंगक नहीं है? यानी कि कोशिका का अंग नहीं है। तो इसमें होगा कोशिका द्रव जो है कोशिका का अंग नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे आज के PYQ 25 साइंस के प्रश्न। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 25 में से आपने कितने सही करे हैं। और अगर आप लोगों को ई बुक चाहिए तो 79 067 61 277 इस व्हाट्सअप नंबर पर जल्दी से जाकर मैसेज करिए कि RRB ग्रुप डी ई बुक, तो तुरंत यहाँ पर आप लोगों की ई बुक प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।